Hello everyone. So next topic is parts of economics. Basically economics के कितने parts होते हैं? Economics has two major classifications. That is, one is microeconomics, the other one is macroeconomics. तो जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर है, उसको हम स्टडी करते हैं और उससे देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, बेसिकली एक इंडिविजुअल लेवल पे हम जब एनालिसिस करते हैं इकोनॉमिक्स की, डिमांड की, प्राइस की और जो अदर फैक्टर्स हैं, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि देखो जब हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो कई सारे फैक्टर्स पे गवर्न होती है और उससे हमें डिसीजन बनाना है, तो ये हेल्प करता है हमें ओवरऑल बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है, सपोज आपको कॉफ़ी पीने का मन है, ठीक है, और आपको पता चला है कि सीसीडी में एक ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो वो एक अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन हो सकता है कि इसमें ऑफर चल रहा है इसलिए मैंने वहाँ पे कॉफ़ी पी। लेकिन इससे अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन क्या हो सकता है कि आप वहाँ से कॉफ़ी स्किप करें और अपने घर पे कॉफ़ी बनाएं। ठीक है, वो इससे अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन हो सकता है। लेकिन हमारे डिसीजन हमेशा इकोनॉमिकल वे में ही नहीं सोचते। ये ह्यूमन इंडिविजुअल इज कॉम्प्लेक्स, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपना प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं करता। ठीक है, वेरियस कंडीशंस होती हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल यानी मानसिक सिचुएशंस भी होती हैं जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई किसी चीज को डिससेलेक्ट करता है, सपोज समवन इज टू मच आइदर, मतलब हम में मानसिकता बैठी है कि सीसीडी में अच्छी कॉफ़ी मिलती है तो हम लोग सीसीडी में जाएंगे। हमें लगता है कि हम घर पे अच्छी कॉफ़ी बना सकते हैं तो हम घर पे कॉफ़ी बनाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से हमारी मानसिकता पर भी डिपेंड करेगा कि हम वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं। और कई तरह के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, सपोज अभी जैसे श्रावण चल रहा है तो इस श्रावण में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो डिमांड को कम कर रहा है। सो इस तरह के एनालिसिस, ये तो एक इंडिविजुअल लेवल पे बना है, ऐसी फर्म्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है, डिमांड सप्लाई, ठीक है, और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ी पिक्चर देता है। ठीक है, इसमें एक पूरा का पूरा राष्ट्र, ठीक है, हमारा देश इसमें आ जाता है। ठीक है, और एक इंडिविजुअल की जगह पे एक पूरे प्रोसेस को लेती है। ठीक है, जैसे आपकी इनकम हो गई, जीडीपी हो गई, ठीक है, जीएनपी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, सो ये सब जो फैक्टर्स हैं और जो इंडिसेस हैं, ये सब आते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना, इकोनॉमिक एज अ होल rather than its individual parts. ओके, अब इसमें भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, सबसे पहले प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि कैसे हम एक प्रोडक्ट को प्राइस देते हैं। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, वो स्टडी किया जाता है। एक्चुअल में आप पहले ये देखोगे कि उस चीज़ की डिमांड कितनी है, ठीक है, उस चीज़ की आपके पास में सप्लाई कितनी है, और अदर फैक्टर्स जैसे मैंने पहले ही बताया था, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स, वो सब आपके फेवर में है कि नहीं है, उस हिसाब से आप उस चीज़ का प्राइस लगाओगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस देयर इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, और
दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स आपके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर टोटली चेंजिंग, कंज्यूमर का जो बिहेवियर रहता है वो वक्त के हिसाब से टोटली चेंज होता है, ठीक है। कल किसी चीज की डिमांड थी तो आज उस चीज की डिमांड नहीं है, आज दूसरे चीज की डिमांड हो जाती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है कि अगर मैं प्राइस को इंक्रीज करूंगा तो कंज्यूमर क्या मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, या मुझे प्राइस को डिक्रीज करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, या अपने प्रोडक्ट के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा उसको फ्री दूंगा, ठीक है, जैसे साबुन के साथ टूथपेस्ट फ्री, तो वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वो सब आता है कंज्यूमर प्राइसिंग में, ठीक है। फैक्टर प्राइसिंग में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, वो लैंड लेबर कैपिटल में इक्विटेबली उसको बेचता है, उसको हम फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं। सो फैक्टर प्राइसिंग इज द प्राइस एट विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड लेबर एंड कैपिटल आर सोल्ड। ओके, नेक्स्ट हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, उसके बाद में फर्म्स एंड लोकेशंस ऑफ द इंडस्ट्री, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, जैसा कि मैंने कहा था कि एक बड़ी पिक्चर, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम आ जाती है कि पूरे राष्ट्र की इनकम क्या होगी एंड नेशनल आउटपुट क्या होगा। ओके, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल है या नहीं है, ठीक है। बेस्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, हमारा इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए या एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए ऑफकोर्स, तो वही बताएगा कि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। नहीं, गलत, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हम यहां से बाहर देश में अपने प्रोडक्ट का उत्पादन करके उसे बेच रहे हैं, ठीक है, तो वहां से इकोनॉमी ज्यादा आएगी। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम बाहर से उस प्रोडक्ट को अपने पास में लेके आते हैं, तो उससे इकोनॉमी में मंदी आ सकती है, ठीक है। देन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बड़ी पिक्चर है, इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को ही एनालाइज नहीं किया, एक नेशनल वे में नेशनल इनकम के बारे में बात किया, पूरी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, इसमें हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हमारी जो करेंसी जो रुपया है उसकी क्या वैल्यू होगी उसके बारे में बात करेंगे। सो ये पूरे जो टॉपिक्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स को आप एक तरह से एक साइंस भी बोल सकते हैं। क्यों, देखो इकोनॉमिक्स है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, जैसे ऑलरेडी हमने इसको समझा है कि मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन, इन तीनों का मिलजोल है, ठीक है। तो जब भी हम डिसीजन करेंगे, ब्लाइंडली तो कोई डिसीजन करेंगे नहीं, ठीक है, उसको एक साइंटिफिक वे से करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये साइंटिफिक वे क्या क्या हो सकते हैं, डिसीजन साइंस में मैथमेटिक्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसको इकोनॉमिक थ्योरी के साथ लगा के फिर हम अपना प्रोडक्ट का डिसीजन ले सकते हैं कि हमें मार्केट में ये प्रोडक्ट इतने प्राइस में रिलीज करना है या नहीं करना है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप एक कोचिंग क्लास खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये सबसे पहले पता करोगे कि उस एरिया में कितने लोग उस चीज में इंटरेस्टेड है, वो एक सर्वे के द्वारा पता किया जा सकता है। अब एक और सर्वे आप कर सकते हो जिसमें यह पता लगा सकते हो कि कितने, आप जिस टॉपिक पे चीजें खोलना चाहते हैं उतने उस टॉपिक पे कितने और लोगों ने क्लासेस खोल रखी हैं, ठीक है, तो वो एक और सर्वे हो जाएगा। अब इन दोनों सर्वे को मिला के आप फ्रीक्वेंसी देखोगे कि कितने कोचिंग क्लासेस हैं, इतने हैं, ओके, और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, इतने हैं, और उनमें कितना वो लोग प्राइसिंग कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी और प्राइसिंग इन सब को देख के आप फिर मैथमेटिकल एनालिसिस से ये निर्णय लोगे कि आपको
क्लासेस ओपन करनी है या नहीं करनी है। सो हम मैनेजरियल को एक साइंस बोल सकते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच इंटीग्रेट डिसीजन साइंसेस एंड फॉलोज साइंटिफिक मेथड्स एंड टेस्ट। ठीक है, अब ऑलरेडी ये हमने डिस्कस कर दिया है कि दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैन बी बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स and can be based on macroeconomics. Okay, so managerial economics is based on microeconomics having long term survival and profitable functioning. ठीक है, अपनी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हमें इंडिविजुअल और कुछ फर्म्स का बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको कस्टमर कौन होगा, इंडिविजुअल ही होगा। ओके, so decision making variables of individual establishments are important. Next is it incorporates elements of micro analysis affected by external environment, general price level, income and employment level, interest and exchange rates. ठीक है, then it is interdisciplinary in approach. ठीक है, interdisciplinary मतलब सिर्फ एक ही वे में नहीं, आउटसाइड ब्रांचेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थियरी, अकाउंटिंग एसेट्रा। ठीक है, और ये नॉर्मेटिव है नेचर में। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल विद रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मेशन, डिसीजन, फ्यूचर प्लानिंग। सी, अगर हम इकोनॉमिक्स और सिर्फ मनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो सही नहीं है। एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके देश का भी भला हो। यानी कहने का ये मतलब है कि देयर शुड बी इकोनॉमी सच दैट देयर इज परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ओके, देयर इज नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ओके, सो दैट इज कम्स अंडर इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, so economy is the whole sum of everything. You can't just say economy is money. Okay, so economy, managerial economics is also normative in nature, that is application of economic principles with regard to policy formation, decision and future planning. Okay, thank you.